हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हमारे पास है 15 जनवरी 2024 और हमारे पास द हब पावर कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस हाजिर है। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद इंशाल्लाह मैं टेक्निकल एनालिसिस भी डाल दूंगा, वो भी आप देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखिए और इसके बाद आप फैसला करें कि आपको इस पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कंपनी करती क्या है, नाम से पता लगता है कि पावर जनरेशन की कंपनी है। पावर बनाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, बिजली बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा हमारे पास द प्रिंसिपल एक्टिविटीज और कंपनी आर डेवलप, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन पावर स्टेशन। पावर स्टेशन को मेंटेन करती है। द कंपनी ओन्स एन ऑयल फील्ड पावर स्टेशन ऑफ 1200 मेगावाट्स, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक जनरेशन कंपनी है बलूचिस्तान में। ठीक है, इसका पावर प्लांट होगा जहाँ पे वो पावर बनाती होगी। इसके बाद हमारे पास इसकी वेबसाइट हम देख लेते हैं थोड़ी सी, कि उसकी वेबसाइट में क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो वेबसाइट में हमारे पास उन्होंने यही लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है जो पावर प्रोड्यूस करती है इंडिपेंडेंटली विद अ कंबाइंड इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 3500 प्लस मेगावाट्स। पावर जनरेशन की कैपेसिटी रखती है। और इसके अलावा इन्होंने बाकी चीज़ें बताई हुई हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स में अगर हम जाएं तो इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, कि मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा होगा, अपनी रिटर्न रेट्स लिखे होंगे इस तरह। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इनकी हर ईयर की मेंशन है इधर, यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली हमारे पास फाइनेंशियल रेशियोज भी हमारे पास इन्होंने ये मेंशन है पीडीएफ में। क्वार्टरली अकाउंट्स इन्होंने अपने क्वार्टर का जो भी पीएसएक्स में इंफॉर्मेशन देते हैं वो यहाँ पे भी इन्होंने अपलोड की हुई है। मीडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स या इस तरह के डाउनलोड, प्रेस रिलीज, प्रेस में ये क्या आर्टिकल्स इनके बारे में शाया होते हैं, वो सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्री फ्लोट इसका 75% है। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो माल है वो शेयर होल्डर्स के दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मतलब स्टॉक मार्केट में 75% ऑफ द शेयर्स लिस्ट हैं, मतलब लिस्ट नहीं, खैर फ्लो कर रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। मार्केट कैप इसका काफ़ी बड़ा है बाकी पावर जनरेशन कंपनी से अगर कंपेयर करें। इसके अलावा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है ऑब्वियसली, और ये साल में चारों दफ़ा डिविडेंड देता है, और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। इसके बाद इसका थोड़ा सा मज़ीद एनालिसिस करें हम अगर, तो अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 121 रुपीज़ की। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका ईयर टू डेट चेंज हमें 100% दिख रहा है। इसका मतलब कि एक साल पहले अगर किसी ने इसमें पैसे लगाए होते हैं तो अब तक वो 100% इसका कैपिटल गेन यहाँ पे डिविडेंड्स के थ्रू हासिल कर सकता था। ये सिर्फ कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन 100% हासिल कर सकता था, और इसके अलावा डिविडेंड्स के थ्रू उसको तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 130-140% ईजिली प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज़्यादा हो जाती। ईयर टू डेट चेंज अगर हम देखें तो इसकी प्राइस तकरीबन तकरीबन 1 ईयर बैक अगर हम जाएं और 2023 के स्टार्ट में देखें जनवरी में, तो इसकी 50-60 रुपीज़ के इर्द गिर्द प्राइस चल रही थी। तो अब इसकी प्राइस है 121 के करीब, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका मतलब कि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली है इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके ज़रा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी प्राइस वगैरह दिख रही है। इसके बाद इस फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। ये याद रखा करें, जिसकी फेस वैल्यू कम हो तो उसके हिसाब से परसेंटेज बनती है डिविडेंड्स की, और जिसकी फेस वैल्यू कम है तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड्स भी उतने कम मिलेंगे। और मोस्टली शेयर्स की फेस वैल्यू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट है 10 रुपीज़ ही है। कुछ शेयर हैं जिनकी 5 रुपीज़ है इस तरह, और कुछ शेयर इससे भी ज़्यादा हैं। तो फेस वैल्यू तकरीबन तकरीबन 10 रुपये हर किसी की कंपनी की है तकरीबन। इसके अलावा मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें दिख रही है। प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर भी इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल्स, लास्ट 2 ईयर्स की सेल्स देखें तो डबल से ज़्यादा हुई है।
तकरीबन डबल हो गई है इसकी सेल्स 2022 में। अब टीटीएम में अगर देखें तो इसकी सेल्स 44.52 बिलियन है, जो कि इतनी कोई अट्रैक्टिव हमें नहीं दिख रही। लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो उसने 43.1% की डिविडेंड यील्ड भी दी है। तो अगर बंदे को सोचना चाहिए इसमें कि अगर तो इसका मतलब सेल्स इतनी नहीं है जितने पहले थी, तो डिविडेंड ये पहले से ज़्यादा कैसे दे सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसके बरक्स अगर हम अर्निंग पर शेयर पे देखें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशो इस साल इतनी कोई खास नहीं है अभी, लेकिन वो टीटीएम में चल रही है तो क्या पता अभी और इसमें एडिशन हो। इसके अलावा हमारे पास इसका इसका फिजिकल ईयर देख लेते हैं। तो जून इसका फिजिकल ईयर है, तो इसका मतलब कि अभी इसके अभी इसका एक क्वार्टर रहता है। तो जब वो एक क्वार्टर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से इसकी काफ़ी ज़्यादा ये टीटीएम और में ये जो सेल्स की है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से ये 60 को क्रॉस कर सकता है इजीली, या 60 तक तो एटलीस्ट जाएगा ही। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्राइस टू शेयर रेशियो, इसके अलावा हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर हमारे पास है, और प्राइस टू बुक रेशियो है हमारे पास, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये अभी काफ़ी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे बिक रहा है शेयर। इसका मतलब ये है कि पहले 2018 में शेयर बहुत महंगा बिक रहा था क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं थी स्टॉक की, लेकिन अब 1.47 और पिछले साल से थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, लेकिन अभी भी ये एक बाइंग रेंज में खड़ा है। इसके अलावा हम करंट रेशो को देखें तो टीटीएम मतलब कि अभी तक इसकी करंट रेशो इतनी कोई खास हमें दिख नहीं रही। मतलब जितनी इसके करंट एसेट्स हैं उतनी ही इसकी करंट लाइबिलिटीज़ दिख रही हैं। लेकिन अगर हम इसके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ पे चलें तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली 11-15 नवंबर 2023 को 7,000 शेयर्स 123 की प्राइस पे सेल हुए हैं बाय एग्जीक्यूटिव फयाज अहमद भट्टी। और उससे पहले काफ़ी कौड़ियों के दाम ये सेल उन्होंने ख़रीदे थे, और अपनी एक होल्डिंग की छोटी अमाउंट कह सकते हैं, या फिर तकरीबन सारी अमाउंट, हाँ यहाँ पे इसने सारी अमाउंट तकरीबन उन्होंने बेच दी है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये क्यों किया है। वो क्या पता क्या उन्होंने डिविडेंड्स नहीं लेने थे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पे काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स मिल सकते थे। इसके अलावा 123 की प्राइस क्या क्या उनको ये प्राइस लग रही है कि इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकता शेयर। अगर हम देखें तो इस प्राइस से ऊपर गया भी नहीं शेयर यहाँ पे अगर हम देखें। और इसके अलावा लेकिन एक पते की बात ये भी है कि बाकी जो सीनियर मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह ने अभी तक शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। 60 की प्राइस पे लिए हुए हैं और अभी तक होल्ड करके रखा है। इसका मतलब इसमें शेयर में पोटेंशियल भी दिख रहा है हमें, जो कि इससे अगर हट के देखें तो बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट वगैरह में उनको काफ़ी ज़्यादा इस शेयर पर भरोसा दिख रहा है हमें अगर देखें हम गौर से। तो इसके अलावा हम फाइनेंशियल्स में जाके देखें तो सेल्स जिस तरह के मैंने आपको बता दिया पहले, इतनी कोई ख़ास इस अभी एक क्वार्टर रहता है, तो इसमें हम सेल्स को उस लिहाज से जब ये क्वार्टर फुलफिल होगा जून में तो तब हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बैलेंस शीट में तो हमें टोटल एसेट्स अगर 151 बिलियन के हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ 90 बिलियन की है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की रेशियो इतनी कोई खास हमें दिख नहीं रही थी, लेकिन अगर टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ की रेशियो अगर देखें तो 1.67 आई गेस रेशियो बनेगी, या 8 तक शायद बने। तो उसी तरह से ये काफ़ी अच्छी कंपनी हमें दिख रही है कि जिसकी 1.5 से ऊपर करंट रेशियो जो है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ की रेशियो हमें दिख रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके फिक्स एसेट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि इसके फिक्स एसेट्स क्यों कम हो रहे हैं और लगातार कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्या पता वो अपनी कोई मशीनरीज बेच रहे हो, या फिर क्या पता कोई अपनी लैंड बेच रहे हो, या इसमें ये भी हो सकता है कि जो मशीनरीज उन्होंने रखी हुई हैं तो वो डेप्रिशिएट हो रही हो, जिसकी वजह से उनके जो एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स उसमें कमी आ रही हो।
लेकिन अगर इसके बरक्स इन्वेस्टमेंट में देखें तो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो एक तरह से फिक्स एसेट और फिक्स इन्वेस्टमेंट आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है और कंपनी एक उसी ग्रोथ में जा रही है, बल्कि उससे थोड़ी सी बेहतर ग्रोथ में हमें आती दिख रही है। कैश इन हैंड की बात करें तो कैश इन हैंड भी पिछले अगर हम सालों से बात करें 3-4 सालों से, तो कैश इन हैंड भी इनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे पास 1.03 बिलियन। तो शायद इस वजह से इस 2023 में इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो में देखें तो कैश फ्लो में हम बल्कि कैश फ्लो में नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं रेशोज में अगर देखें तो फ्लो बैक रेशो हमें -25.77% दिख रही है। इसका मतलब कि कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अपने पल्ले से कोई पैसे लगाए हैं और क्या बता वो पैसे उन्होंने मोस्टली कैश उन्होंने मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की सूरत में डिवाइड किया है, इसलिए कंपनी में दोबारा उन्होंने री इन्वेस्ट नहीं किया और ये हमें माइनस में दिख रही है ये फ्लो बैक रेशो। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2019 और 2020 से, तो उन्होंने फ्लो बैक रेशो 100% अपने मतलब कि दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इन 2 सालों में कंपनी ने काफ़ी इस्टेब्लिश्ड किया है अपने आप को और दोबारा वो ग्रोथ फेज में जा रही है। जब कंपनी को लगता है कि उसको अपनी जितनी भी इनकम्स हैं उसको दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ईजिली डाल देती है कंपनी। लेकिन जब उसको नहीं लगता तो वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स। तो ये एक हमारे पास ओवरऑल इस कंपनी का एनालिसिस था और मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पावर सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और सारा सोलर पे आ जाएगा, या इस तरह कुछ गाड़ियाँ सारी सोलर पे आ जाएंगी और पावर भी हमारे पास सारी सोलर पे चलेगी। अब हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि हम सोलर से बिजली ले रहे होंगे ये और वो। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अभी होने में मैं कहता हूँ कि कम से कम मिनिमम बात करता हूँ कि 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये 10 साल के लिए शेयर होल्ड कर लेना, तो ये आपको 3-4-5 साल में शेयर फ्री हो जाएगा और आप इसके डिविडेंड्स हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी प्राइस पे बिक रहा है और ये हमें ले लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और अपना एनालिसिस भी आप लोगों को इसमें करना चाहिए। अगर मेरी कुछ बातें आप लोगों को गलत लग रही हैं तो वो मुझे बताएं और मैं उसको फिर रिसर्च करूँगा और उस पर दोबारा आपको गाइड करूँगा। तो ये थी वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी इसी के बाद अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप वो भी देखिए और ये भी देखिए और उसके मुताबिक इस एनालिसिस के मुताबिक अपना स्टॉक परचेज या सेल करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।